Today we are going to discuss about how to become a JKS officer. JKS ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए होती है, JKS ऑफिसर बनने के लिए कौन कौन से बुक्स, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज थोड़ा आइडिया आपको दे देंगे. राइट. इस सेशन में क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं. एक तो कितनी पोस्ट आती है. राइट. सेकंड, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होंगी इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए. पर्टिकुलरली हमारे पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन हमको होनी चाहिए. थर्ड, एज लिमिट और अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, कितनी एज लिमिट होती है, उस सब के बारे में भी हम बात करेंगे. देन द एग्जामिनेशन पैटर्न, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से पेपर आते हैं, प्रीलिम्स में कैसा होता है, मेंस में क्या होता है और इंटरव्यू में क्या होता है. एंड देन द सिलेबस. फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिलेबस एज वेल. राइट. जम्मू एंड कश्मीर में JKPSC एग्जाम जितने भी सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करता है इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें 3 तरह के अपॉइंटमेंट्स करते हैं. 3 तरह की पोस्ट के लिए. एक, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको हम JKAS भी बोलते हैं. ठीक. सेकंड, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सर्विसेज. राइट. तीसरा, जम्मू एंड कश्मीर अकाउंट सर्विसेज. राइट. नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होती है. इस एग्जाम में बैठने के लिए आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम में, चाहे वो UPSC हो चाहे वो JKPSC हो, इस एग्जाम में बैठने के लिए ऑल वी नीड टू हैव इज अ ग्रेजुएशन, अ सिंपल ग्रेजुएशन. ठीक. और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है वो भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं. जो ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर के हो वो भी इस एग्जाम में जाके बैठ सकते हैं, प्रोवाइडेड दे हैव अचीव्ड दैट एज बेंचमार्क. जो उनको एज बेंचमार्क चाहिए होता है 21 साल मिनिमम, वो 21 साल उनने पार की हो. फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई. तो मिनिमम JKS की कॉन्टेक्स्ट की हम बात करते हैं तो मिनिमम 21 साल की एज चाहिए होती है और मैक्सिमम इज 32 ईयर्स, 21 to 32 ईयर्स. बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वी हैव ऑलवेज सीन कि 2018 में उन्होंने सिलेबस चेंज किया और वो सारा सिलेबस UPSC के पैटर्न पे चेंज किया था. तो उसके बाद दे आर कंटिन्यूसली हर साल वो एज रिलैक्सेशन देते रहते हैं स्टूडेंट्स को. तो मोटा मोटा हर साल they are giving somewhere initially they started giving 37 years for open merit. Now they are giving 35 years for open merit. And the number of attempts now. Normally for general category students there are 6 number of attempts they can appear in, and for the category students उनमें attempts थोड़े ज़्यादा होते हैं. ठीक है. तो उनमें एज भी ज़्यादा होती है. तो जनरल कैटेगरी की अगर एज फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 21 and 32 in the notification itself, and for the category students it's 34, and for the physically challenged students or candidates it's 35 years, sorry, it's 35 years for the students who belong to physically challenged category. All right. Number of attempts, obviously for general category it's 6, and for SC/ST it's unlimited number of attempts till they attain the age of 34. ठीक है. And for OBC it's 9 attempts, and for physically challenged candidates there are unlimited number of attempts. Right. Next, fee. The fee for this exam is like it has been changed now. Previously it was 1000 for prelims, 1000 for mains, and now it's 1200 for prelims and 1200 for mains they are giving. Now let's talk about the pattern of this exam. ठीक है. सबसे पहला, this exam is completed in 3 stages. 1, that is prelims. 2nd, that is mains, and 3rd, that's interview stage. All right. A prelim stage is quite different than the main stage, and main stage is quite different than the interview stage. So we'll understand what is there asked in the prelims. Prelims में syllabus क्या है, किस तरीके से questions पूछे जाते हैं, and there in mains किस तरीके से होता है, and then finally the interview. Prelims जो होता है ये it's generally ये MCQ बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं. पहला पेपर इज कॉल्ड GS1, GS फर्स्ट, एंड सेकंड इज GS सेकंड. GS फर्स्ट जो पेपर होता है इट्स जनरली बेस्ड ऑन जिसमें जनरल स्टडीज क्वेश्चन, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, इन सारी चीज़, इन्वायरमेंट, इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में MCQs पूछे जाते हैं. राइट.
एंड जीएस सेकंड जिसको हम सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, यानी कि सीसैट। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके पास एक जनरल मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें पैसेजेस होते हैं, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें रीजनिंग और बाकी सारी चीज़ें होती है। पर मैथ्स भी होता है, जो 10th क्लास लेवल का मैथ्स है वहाँ से भी इसमें क्वेश्चंस होते हैं। बट खास बात यहाँ पे ये है कि द मेरिट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर obtained in GS paper 1, provided that candidate has secured 33% marks in the CSAT, Civil Service Aptitude Test। मतलब ये है कि जो पेपर सेकंड जीएस का होता है इट्स क्वालिफाइंग इन नेचर, whereas the merit is decided on the basis of the score obtained in GS paper 1. Alright? Now, moving on to the means, stage 2. Once the candidate clears the prelim stage, those candidates are eligible to appear for the mains exam. Alright? Here, मेंस एग्जाम इज कंसिस्टिंग ऑफ 7 पेपर्स, जिसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं, एक एसए का पेपर होता है और 2 ऑप्शनल के पेपर होता है, और एक एक्स्ट्रा पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, जो क्वालिफाइंग पेपर होता है। उसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। ऑलराइट, तो टोटल पेपर्स 8 होते हैं, बट 7 पेपर्स जिसमें 4 जीएस, एक एसए, 2 ऑप्शनल जो होते हैं, 4 1 5 हो गए 7 पेपर जो है टोटल, उनका मेरिट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ऑलराइट, देन द इंटरव्यू स्टेज इट्स नॉट 275, इट इज 250 मार्क्स। तो इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है, आपके पर्सनालिटी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हॉबीज के बारे में पूछे जाते हैं, आपकी स्टेट, आपके एरिया, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल दे चेक द प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड हाउ अवेयर आर यू अबाउट योर सराउंडिंग्स। दिस इज ऑल अबाउट द पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम। नेक्स्ट थिंग इज जो टोटल मार्क्स होते हैं, मेंस के जो मार्क्स, जो प्रीलिम्स के मार्क्स होते हैं, इसका जीएस पेपर 1 200 मार्क्स में से होता है, तो मेरिट वही 200 मार्क्स में से डिसाइड किया जाता है। उसके बाद जो मेन स्टेज होता है, इसमें 2000 मार्क्स 1750 टोटल 1750 मार्क्स में का ये टोटल पेपर, टोटल मेंस होता है, जिसमें हर पेपर 250 मार्क्स का होता है। जीएस के 4 पेपर्स और 1000 मार्क्स, सिमिलरली ऑप्शनल के 2 पेपर्स 250 मार्क्स, तो टोटल ऑप्शनल मार्क्स 500 होते हैं, तो 250 में डिवाइड किया होता है। उसके बाद एक एसए पेपर होता है जो भी 250 मार्क्स का होता है, तो टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 1750 के होते हैं। उसके बाद इंटरव्यू के मार्क्स 250 में से होते हैं, तो टोटल ऐड किया जाता है, तो फाइनल मेरिट जो है वो बनता है 2000 मार्क्स में से। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके इसी पे मेरिट डिसाइड किया जाता है। राइट, ड्यूरेशन, प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो 2 घंटे का होता है हर पेपर। उसका जीएस पेपर 1 2 घंटे का और जीएस पेपर 2 भी 2 घंटे का होता है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जीएस 1 का जो सिलेबस है दैट्स मोस्टली बेस्ड ऑन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड द करंट अफेयर्स थिंग्स। राइट, हियर the syllabus is here: current events of national importance, history of India, national movement, etc. Then we have got geography, physical, social and economic geography. India. Then we have got the Indian polity and the governance, which consists of constitution, political system, panchayati raj, public policy, etc. Then we have got the economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, etc. Then we have got general issues on environmental ecology, biodiversity and climate change. And then finally we have got the general science as well. उसके बाद जो जीएस पेपर 2 होता है, जो क्वालिफाइंग होता है, सीसैट जिसको हम कहते हैं, उसका जो सिलेबस है दैट इज कॉम्प्रेंशन होता है, इंटरप्रिटेशन स्किल्स होते हैं, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी वाला टॉपिक में से क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये अब डिसीजन मेकिंग इज नॉट देयर, अब डिसीजन मेकिंग से ज्यादा क्वेश्चंस कभी पहले पूछा जाता था, अब इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। देन वी हैव गॉट जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये पूरे सिलेबस में से ही वो क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अगेन यू विल हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे कोई सेट नहीं है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से इतने मार्क्स मिलते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से इतने मार्क्स आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं से भी पेपर आ सकता है, किसी एक सब्जेक्ट में किसी साल ज्यादा वेटेज हो सकता है,
या किसी साल कम हो सकता है, दैट इज ऑल्सो देयर। देन मूविंग ऑन टू द मेंस वाला पार्ट। मेंस वाले पार्ट में जो पहला पेपर है दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, जो 300 मार्क्स का होता है। तो इस पेपर में से 33% मार्क्स लाके इसको क्वालिफाई करना होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट इज 25%। तो इसको क्वालिफाई करना होता है। इसके मार्क्स जो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। तो इसमें बेसिक आइडिया होता है, प्रेसी राइटिंग होती है, पैसेजेस होते हैं, छोटे ग्रामर्स, जो बेसिक ग्रामर होता है उसको टेस्ट किया जाता है, ऐसे लिखने को टेस्ट किया जाता है। जो बेसिक आइडिया ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है उसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं। ऑलराइट, फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द जनरल स्टडीज पेपर्स व्हिच आर देयर इन द मेंस। मेंस में सबसे पहला पेपर जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट। उस पेपर में क्या आता है, द सिलेबस इन दैट पेपर इज मोस्टली बेस्ड ऑन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज, और उसके बाद कल्चर। राइट, तो ये मोटे मोटी एरियाज हैं जहां से पेपर 1 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीएस पेपर 1 में, जो कि 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, सिमिलरली इन पेपर 2 जिसको हम जीएस 2 बोलते हैं, इस पेपर में मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, यहां से सब्जेक्ट्स आते हैं, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी नॉट सब्जेक्ट, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ये भी 250 मार्क्स का पेपर होता है। ऑलराइट, देन मूविंग फॉरवर्ड टू पेपर 3 जिसको हम जीएस पेपर 3 कहते हैं। जीएस पेपर 3 इज मोस्टली बेस्ड ऑन इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इन पूरे एरिया से क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास। एनवायरमेंट साइंस। ऑलराइट, देन वी हैव गॉट पेपर 4 जो कंप्लीटली इन तीनों पेपर से बिल्कुल अलग है, जो एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इस पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो पूरा पेपर जो है 250 मार्क्स का, जिसमें एथिक्स एज ए सब्जेक्ट जिसको टच किया जाता है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पेपर नॉर्मली 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ होता है। इसमें बेसिक आइडिया ऑफ एथिक्स, जिसमें टर्मिनोलॉजीज, एप्टीट्यूड क्या होता है, इंटेग्रिटी क्या होती है, ऑनेस्टी क्या होती है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको डिफाइन करते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ उनकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। साथ साथ में देयर इज ए फिलोसफिकल पार्ट टू इट एज वेल, जिसमें फिलोसफी पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एथिक्स की फिलोसफी क्या है, एथिक्स आया कहाँ से, ठीक है, एथिक्स और मोरल्स में क्या फर्क है, फिर अलग अलग फिलोसफर्स, थिंकर्स का आइडिया ऑफ एथिक्स, आइडिया ऑफ ऑल द थिंग्स विच आर देयर इन एथिक्स। तो उन सब चीज़ों के बारे में आइडिया होता है। फिर जो तीसरा पार्ट होता है इसका, जो बहुत बड़ा पार्ट है इस पेपर का, दैट इज द केस स्टडी। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो केस स्टडी में एप्लीकेशन होता है, उसमें क्वेश्चंस, द नेचर ऑफ क्वेश्चंस दैट इज देयर इन जीएस पेपर 4, पर्टिकुलरली इन केस स्टडी पार्ट इज लाइक कि आपको एक सिचुएशन दिया जाता है, एक सिनेरियो दिया जाता है, जहां पे आपको बोला जाता है कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं या कहीं पुलिस इंचार्ज है, तो आपके पास एक सिचुएशन आती है, आप उस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। तो उस नेचर पे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको सॉल्व करना होता है। टोटल मार्क्स होते हैं 250 इसके भी। ठीक है, तो ये पूरा 4 पेपर्स जीएस के होते हैं। ऑलराइट, देन मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद विल हैव एन ऑप्शनल पेपर, जो 2 पेपर्स होते हैं 250, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड 250। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 500 मार्क्स का पेपर होता है, ऑप्शनल एज एन सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पेपर दो पेपर्स में डिवाइड किया होता है, दोनों का 250 मार्क्स का होता है। अब आउट ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट देयर आर 30 सब्जेक्ट्स। तो इन 32 सब्जेक्ट्स में से आपको चूज करना होता है। कोई सा भी आप अपनी चॉइस से कोई सा भी ऑप्शनल ले सकते हो, उस ऑप्शनल को आप पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि उस ऑप्शनल में आपने ग्रेजुएशन की रखी हो, ये जस्ट आप ले रहे हो अपने चॉइस के हिसाब से, जो आपको ठीक लगता है। आउट ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स आप चूज करते हो, फिर उसी पेपर में अपीयर होते हो। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आप ऑप्शनल चूज करने के टाइम क्या सोचते हो, किस तरह से आपने प्रिपेयर किया है, तो अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, नाउ देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट शिफ्ट in how students are like now, as of now, taking optionals as their subject. तो अलग अलग थियोरी हैं ऑप्शनल को चूज करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि ऑप्शनल को जो मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको लगता है, आपको जिसमें मजा आएगा पढ़ने में, आप उसको पढ़ लो। बट आई बिलीव कि जो सब्जेक्ट मार्केट में चल रहा हो, जो एक ट्रेंड चल रहा हो, जिसमें मार्क्स मिल रहे हो पर्टिकुलरली, प्लस जिसमें आपको जो मटेरियल चाहिए होता है वो अवेलेबल हो, और साथ साथ में जिसमें गाइडेंस इजीली अवेलेबल हो,
तो ये सारे फैक्टर्स को जीरो इन करके, इनको स्टडी करके, उसके बाद आप किसी एक सब्जेक्ट पे जीरो इन करके आप उसको ले सकते हो। आई बिलीव वट यू आर इंटरेस्टेड इन हैज टू बी द लीस्ट प्रायोरिटी। आप कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है? फॉर एग्जाम्पल मैं पर्शियन पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ, बट पर्शियन में मुझे कहाँ वो मिलेगा, वो मटीरियल, वो गाइडेंस, वो सारी चीजें। तो बट अपना इंटरेस्ट शुड बी द लास्ट फैक्टर, बट अदर फैक्टर्स जो जरूरी है, उन फैक्टर्स पे काम करना बहुत जरूरी होता है कि वो फैक्टर्स मुझे कहाँ की तरफ इशारा दे रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट अभी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जेकेपीएससी में नॉर्मली क्या होता है, 1-2 साल एक सब्जेक्ट अच्छा चल रहा है, उसे मार्क्स ठीक ठाक मिलते हैं कंपेयर टू अदर ऑप्शनल्स। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को वो ट्रेंड समझना पड़ेगा, उस ट्रेंड के ही मुताबिक अपना ऑप्शनल चूज करना होगा। दिस इज माई पर्सनल विश कि स्टूडेंट्स इस तरह से अपने ऑप्शंस चूज करें, नॉट कि मुझे कहाँ पे इंटरेस्ट है, मुझे कहाँ पे मजा आता है। दिस इज माई पर्सनल गाइडेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट इज द इंटरव्यू स्टेज। एज आई सेड कि इंटरव्यू स्टेज में क्वेश्चंस का पूछना इज वेरी स्पॉन्टेनियस। वहां पे कोई जज सोच के क्वेश्चन नहीं बोलता, उनको जो दिमाग में आता है वो आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। उस सिचुएशन में, उस आपको देख के उनके मन में क्या ख्याल आते हैं, किस तरह से आपको टेस्ट किया जाए, इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस। दूसरा, बट देयर इज अ लाइन टू इट। आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में अवेयरनेस होना बहुत लाजमी है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। साथ साथ में आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, किस सब्जेक्ट में किया है, ऑप्शनल क्या है, पिछले 2-3 साल से आप कर क्या रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स बनते हैं जहां से क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। तो इन लाइंस पे अगर हम प्रिपेयर करते हैं, करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं हमारा इंटरव्यू जो है थोड़ा प्रिडिक्टेबल बन जाता है। राइट, द टोटल मार्क्स एज आई सेड, दिस इज 2000 का टोटल मार्क्स में से मेरिट बनता है। इसमें 1750 इज द मेंस, जो मेंस के जो मार्क्स होते हैं, प्लस 250 इज द इंटरव्यू मार्क्स। इनको ऐड करके इट बिकम्स 2000 मार्क्स पेपर। तो इसी 2000 मार्क्स पे जो टोटल जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो बन जाता है। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस, द ऑप्शनल्स, द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जाम। इसके अलावा नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट कि कौन सी बुक्स किस टॉपिक के लिए, किस पेपर के लिए क्या क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए। तो वो हम दूसरे सेशन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।